बसंत भाग 2 के 11वें पाठ को पढ़ेंगे आज हम, जिसका नाम है रहीम के दोहे। रहीम ने इन दोहों में हमको परोपकार की भावना करना सिखाई है और धनी होकर अगर जो निर्धन पुरुष हो जाते हैं वो कैसी बातें करते हैं उसके बारे में बताया है, और सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है, इन सब बातों को बताया है। तो आइए पढ़ते हैं पहला दोहा रहीम का। आइए पढ़ते हैं रहीम का दोहा नंबर 1। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। रहीम दास जी इसमें सच्चे मित्र की पहचान बता रहे हैं कि सच्चे मित्र कौन होते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, रहीम दास जी कहते हैं कि संपत्ति मतलब धन होने पर बहुत सारे लोग सगे संबंधी बन जाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र कौन होता है यह दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं। विपत्ति कसौटी, विपत्ति मतलब मुसीबत के समय जो खरा उतरता है वो ही साचे मीत, वो ही सच्चा मित्र होता है। अर्थ आप देख रहे हैं, रहीम दास जी कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र और संबंधी बन जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति संकट के समय में सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। इसमें रहीम दास जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। आइए पढ़ते हैं दोहा नंबर 2। इस दोहे में मछली और जल के प्रेम के बारे में बताया गया है कि मछली तो जल से प्रेम करती है लेकिन जल मछली से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता है। आइए पढ़ते हैं दोहा। जाली परे जल जाति वही तजमीनन को मोह, रहमन मछरी नीर को ताऊ न छाड़त छो। कि जैसे ही मछुआरा जल में जाल डालता है और मछली गहरा प्यार करती है पानी से, फिर भी जल मछली को प्यार नहीं करता है। तो जब जाल डाला जाता है तो मछलियों के प्रति मोह को छोड़कर तजमीनन को मोह, जल मोह नहीं करता है, मछली से मोह नहीं करता है और जल जाल से तुरंत ही अलग हो जाता है। जाल में क्या फंसता है, जल फंसता है? नहीं फंसता है। तो जाल में सिर्फ मछलियां ही फंसती हैं, क्योंकि पानी मछली से मोह नहीं करता है। जाल परे जल जात बह, जाल से पानी तुरंत ही बह जाता है। और रहमन मछली नीर को, लेकिन मछली फिर भी नीर का मोह, नीर मतलब पानी का मोह नहीं छोड़ती है और वो बिना पानी के तड़प तड़प कर मर जाती है। हम पढ़ रहे हैं रहीम के दोहे और अभी तक हमने 2 दोहे पढ़ लिए हैं। आज पढ़ते हैं तीसरा दोहा। सबसे पहले दोहा पढ़ेंगे। थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरा, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। इस दोहे में रहीम दास जी ने क्वार के बादल, जो थोथे खाली बादल होते हैं, उनके बारे में वर्णन किया है कि क्वार के बादल सिर्फ गरजते हैं और बरसते नहीं हैं। थोथे बादल क्वार के, थोथे मतलब खाली बादल होते हैं क्वार के, जो सिर्फ गरजते हैं, जो रहीम गहरा गरजते हैं सिर्फ। उसी प्रकार कबीर दास जी ने धनी पुरुषों के बारे में बताया है कि जो धनी पुरुष होते हैं, जो धन से भरे हुए थे और आज वो निर्धन हो गए हैं, तो वो पुरानी बातों को करते रहते हैं। धनी पुरुष निर्धन भय, निर्धन मतलब बिना धन के हो जाते हैं, तो पुरानी बातें करते रहते थे। हमारे यहाँ ऐसा होता था, हमारे यहाँ ऐसा होता था, हम ये करते थे, हम वो करते थे, तो पुरानी बातें करते रहते थे। इसके अर्थ को पढ़ेंगे। इस दोहे में कबीर दास ने क्वार मास के बादलों का वर्णन किया है। रहीम कहते हैं कि क्वार मास में आकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। ठीक उसी प्रकार धनुई पुरुष गरीब हो जाने पर भी अपने सुख के दिनों की बातें याद करके घमंड भरी बातें बोलते रहते हैं। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। पढ़ते हैं अगला दोहा। इसमें
वृक्षों की उपयोगिता बताई गई है कि वृक्ष हमारे ऊपर क्या क्या उपकार करते हैं। उसी तरह सज्जन व्यक्ति भी हमारे ऊपर परोपकार करते हैं। आइए पहले पढ़ते हैं दोहा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत संचहि सुजान। रहीम दास जी कहते हैं कि तरवर वृक्ष को कहते हैं। क्या वृक्ष अपने फलों को खाते हैं? नहीं। तो तरवर फल नहीं खाते हैं, वृक्ष अपने फलों को कभी भी नहीं खाते हैं। सरवर मतलब सरोवर, पियत न पान, अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। न वृक्ष अपने फलों को खाते हैं, न सरोवर अपने पानी को पीता है। कही रहीम पर काज हित, पर काज मतलब दूसरों के कार्य के लिए। संपत सचहि सुजान, संचही मतलब इकट्ठा करना, संपत्ति मतलब धन। सुजान सुजान मतलब अच्छे व्यक्ति, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो दूसरों के हित के लिए धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, खुद के लिए धन संपत्ति इकट्ठी नहीं करते हैं। आइए पढ़ते हैं रहीम के दोहे क्रमशः। और इस दोहे में रहीम दास जी ने धरती के बारे में बताया है कि धरती कितना सहन करने के बाद भी कितना हम लोगों को देती है। सबसे पहले दोहा पढ़ेंगे। धरती की सी रीत है, शीत धामों में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। धरती की सी रीत है कि जो हमारे शरीर की देह, जो शब्द आया है वो शरीर के लिए, हमारी जो शरीर की शक्ति है वो भी धरती के समान होनी चाहिए। हमें थोड़ा सा कुछ अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, विपरीत परिस्थितियों को सहन करना चाहिए। क्योंकि धरती क्या क्या सहन करती है? शीत धाम और मेह। शीत मतलब सर्दी, घाम मतलब धूप और मेह मतलब बरसात। तो धरती क्या क्या सहन करती है? सर्दी को सहन करती है, धूप को सहन करती है और बरसात को सहन करती है। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ज्यों रहीम यह देह, मनुष्य का देह भी इस तरह से होना चाहिए कि जीवन में आने वाले सुख दुख की जैसी भी परिस्थिति हो, जैसी परे सो सही रहे, जो परिस्थितियां हों उनको सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। हमें धरती से शिक्षा लेनी चाहिए कि इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी हम उसको वसुंधरा कहते हैं। वो हमें कुछ ना कुछ प्रदान करती है, खाने के लिए फल देती है, सब्जियां देती है, सब कुछ हमें धरती से ही प्राप्त होता है। और फिर भी वो इतना सब कुछ सहन करती हैं। तो अगर हमारी देह पर भी कोई विपरीत परिस्थितियां आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, सरवर तालाब के लिए आया है, पियत पीना, पान पानी, पर काज, पर मतलब दूसरा, काज मतलब कार्य, दूसरों के कार्य, हित भलाई, सचही संचय करना, इकट्ठा करना, सुजान सज्जन व्यक्ति, भले व्यक्ति। शब्दार्थ देखेंगे। शीत मतलब ठंड, घाम मतलब धूप, और मेह का मतलब बारिश। जैसी जैसी परिस्थिति हो, सो वह, सही मतलब सहना, देह मतलब शरीर।